तो बेटा एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। इसका जो सोल्यूशन है बेटा वो हार्डली 10 सेकंड्स का है, दैट टू ओरल। आइए देखते हैं कैसे होगा। सिचुएशन मैंने यहाँ पर बना दी है बेटा, दो बॉडीज हैं ए और बी। ए को स्ट्रेट अप 25 मीटर पर सेकंड से फेंका जाता है, वाइल दूसरी जो है वो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री में प्रोजेक्ट होती है, लेकिन सेम स्पीड दैट इज 25 मीटर पर सेकंड की। अब कह रहे हैं कि t इज इक्वल टू 1.70 सेकंड्स लेटर ये दोनों के बीच की दूरी बताइए। बहुत ही आसान है बेटा, आइए देखते हैं। सबसे पहली बात बेटा, दोनों के लिए g सेम है तो रिलेटिव एक्सेलरेशन दोनों का 0 है, तो हमको g यहां नहीं लेना है क्योंकि दोनों के लिए g सेम है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन यहां पर 0 आएगा। यानी कि x की वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी, y की भी रहेगी, क्योंकि जैसा मैंने बताया g का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो बेटा क्वेश्चन ने आपसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछा है t बराबर 1.70 सेकंड्स में। सो सिंपल सी क्वेश्चन में हमको x निकालना है, t हमें गिवन है 1.70 और VAB हमको फाइंड करना है। तो VAB फाइंड करना बहुत आसान है। VAVB वेक्टर को मैंने बेटा टेल से कनेक्ट कर दिया है ताकि हमको पता चल सके कि इन दोनों के बीच का जो कंसर्न एंगल है वो 60 नहीं है, 30 डिग्री है। क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है बेटा 25 मीटर पर सेकंड, तो हम जानते हैं जब भी सेम वैल्यू होती है तो एडिशन का रिजल्टेंट 2a cos θ/2 आता है और सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट 2a sin θ/2 आता है। यहाँ पर हम 2a sin θ/2 लिखेंगे क्योंकि ऑब्वियसली हमें VAB निकालने के लिए, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ B निकालने के लिए हमें VA माइनस VB करना पड़ेगा, माने यहाँ सब्ट्रैक्शन लगेगा, तो इसीलिए 2a sin θ/2। 2a sin θ/2 में बेटा A की जगह V आएगा क्योंकि ऑब्वियसली A वहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ द ईच वेक्टर था जो कि सेम होता है। तो 2v sin θ/2 इंटू t। अब हमको V पता है बेटा, हमको 25 मीटर पर सेकंड लिखना है, या हमको 30 डिग्री लिखना है तो 30/2 sin 15 डिग्री आएगा, और ये हमको पता है 1.70 सेकंड्स है। आप सब वैल्यूज डाल के मल्टीप्लाई करिए, तुरंत आंसर आ जाएगा बेटा, क्वेश्चन इज सॉल्व।